प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आए, पर भारतीयों के भारत के बाहर आए, भारतीयों के हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। उसके बाद ये सब तो होना ही था, और क्यों होना था उसके 6 रीजंस लेके आया हूं, 6 रीजंस व्हाई इंडियंस आर लिविंग इंडियन सिटीजनशिप। पॉइंट नंबर 1, लगातार बढ़ती बेरोजगारी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा थी। 4 महीनों में बेरोजगारी की दर 8% से ज्यादा थी। दिसंबर 2022 को जो महीना खत्म हुआ, बेरोजगारी की दर ओवरऑल 8.3% और शहरी बेरोजगारी 10.09% रही है। जब लगातार इतनी भयंकर बेरोजगारी देश में चल रही है तो ये तो होना ही था। तो ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टेंटली लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट थी 8.3%, जो कोरोना के पूर्व 2020 में हो गई 3.7%, और कोरोना के दौरान -6.7, और फिर उस लो बेस के कारण 8.7% वर्ष FY 2022 में ये रही। तो लगातार लो बेस ग्रोथ रेट अपॉर्चुनिटीज है, इस कारण लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, अपना पैसा दूसरे देशों में लगा रहे हैं। हमारी जो हंसती खेलती बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 2017 में 8.3% से जो ग्रो कर रहे थे, और क्या हुआ था 17 में आपको याद होगा, रात को 8 बजे, आज रात 12 बजे से एक तो वो वाकया हुआ, फिर एक दूसरा वाकया, फिर आज रात 12 बजे से संसद खुलवा के बिना तैयारी के जीएसटी लगाई। तो ये जो दो भीषण बम मारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था 8.7% से 3.7% आ गई, और कोरोना के दौरान माइनस में चली गई, और फिर लो बेस के कारण वित्तीय वर्ष 2022 में ये 8.7% से ग्रो गई। तो पहला तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 3, और ये आंकड़ा हम सबके लिए चिंता का विषय है, जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में है, ये यूनाइटेड नेशंस का आंकड़ा है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड, और मैं आंकड़ा दे रहा हूं यूनाइटेड नेशंस का, 22.89 करोड़ लोग दुनिया के हिंदुस्तान में गरीब है। 22.89 करोड़ इंडियंस आर पुअर एज पर यूनाइटेड नेशंस। और ये किसने किया रिसर्च? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संयुक्त रिसर्च में ये पाया गया। इसी रिसर्च का आगे में एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि 79% जो दुनिया में 2020 में कोरोना के दौरान गरीब हुए, उनमें से 79% भारत में हुए। सो कोरोना में जो 79% लोग गरीब हुए, उसमें 79% हिंदुस्तान में हुए। तो कंसिस्टेंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लार्जेस्ट पूल ऑफ पुअर पीपुल। अमृतकाल चल रहा है, ध्यान रखना। चौथी बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 121 देशों में हम 107वें नंबर पर है। 2021 में ये हम थे 101वें नंबर पे। मतलब पूरे जितने भी एशिया के देश है, उसमें अगर हम अफगानिस्तान को हटा दें तो हम हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे चल रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पॉइंट नंबर 5, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मतलब महिलाओं का जो आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी है, अगर हम दुनिया में देखें तो हमारी रैंक 146 देशों में 135वीं है। यह रिसर्च वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान 135 है दुनिया के 146 देशों में। छठा पॉइंट, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको लास्ट में लाया, पर है बहुत महत्वपूर्ण, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स।
दुनिया में 180 देशों की जो रेटिंग हुई, उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 150वां है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर द मीडिया, आई अनकोट, ये इन्वर्टेड में लिखा है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है, दुनिया में मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक देश की कैटेगरी में भारत है। क्यों है आपको भी पता है वो बात, मुझे भी पता है। ये 6 जब बातें हुई तो क्या हमको ताज्जुब होना चाहिए कि ये जो करोड़पति लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, प्रोफेशनल लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भारत क्यों छोड़ के जा रहे हैं,